नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी की गई नई नोटिस। तो अगर आप भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बार पुनः से मौका मिल चुका है। इस बार अंतिम डेट दे दी गई है, क्योंकि इसके बाद जो है डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो है तिथि विस्तार कर दी गई है। पहले ये डेट, लास्ट डेट जो थी वो 15 फरवरी 2024 निर्धारित थी। तो 15 फरवरी 2024 पार होने के बाद देखिए अब जो है 18 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 तक डेट बढ़ा दिया गया है और एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाएँगे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म भरते वक़्त, अगर आपने एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप अगर कुछ गलती कर चुके हैं तो कैसे उसमें सुधार भी कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद क्या कर सकते हैं सुधार, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो बने रहिएगा अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। देख सकते हैं पूरी डिटेल आपको रोजगारबिहार.com पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं डेट वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं। लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 तक कर दी गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिंक जो है आपको यहाँ पे ओपन नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है लिंक देखिए ओपन होने लगा है। तो आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आपका फॉर्म भरते वक्त कुछ दिक्कत होती है, जैसा कि पेमेंट कट गया, ठीक है, और आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, तो आपको इंतज़ार करना है 12 से 24 घंटे तक का। यहाँ पे डेट दिया गया है कि 12 से 24 घंटे आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद आपका पेमेंट जो है वेरीफाई हो जाने के बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में जाके वेरीफाई पेमेंट के बटन पर क्लिक करके अवश्य वेरीफाई कर लेंगे, ताकि आपका पेमेंट क्लियर हो जाए और उसके बाद आपका आवेदन सबमिट हो जाए। अगर फिर भी सबमिट नहीं होता है तो आप ग्रीवांस देख सकते हैं, यहाँ पे शिकायत करने के लिए ग्रीवांस दिया गया है। यहाँ पे आप अपना शिकायत कर सकते हैं इस पे क्लिक करके, ठीक है। क्लिक करके आप अपना, आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म भरने में, आप शिकायत कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से लेकर कैसे अंतिम तक फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से भरना है, बिना कोई गलती के कैसे भर सकते हैं। तो रजिस्टर पे आपको सबसे पहले क्लिक करनी है और यहाँ पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपका नाम पूछेगा, तो यहाँ पे नाम भरेंगे। फिर यहाँ पे दोबारा से कन्फर्म करके जो भी आपका नाम है वो डालेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर है और यहाँ पे एक पासवर्ड है। फिर यहाँ पे दोबारा डाल के पासवर्ड को कन्फर्म करना है और उसके बाद जो है ओटीपी आपको ले लेना। देखिए जब ऊपर आपका सब कुछ भरा जाएगा तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको एक ओटीपी मिलेगी, ठीक है। और ओटीपी यहाँ पे डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो देखिए यहाँ पे नीचे लॉगिन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, या ऐसे तो आपका डायरेक्टली ये वाला पेज आ जाता है। लेकिन अगर नहीं आए तो लॉगिन पे आपको क्लिक करके देखिए इस सेक्शन पे आ जाना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है और लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले लॉगिन होने के बाद यहाँ पे एक बीएसईबी यूनिक आईडी मांगी जाती है। तो अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो खाली छोड़ दें, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जिला चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो जिला चयन कर लेंगे। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे अदर स्टेट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं एक जिला यहाँ पे चयन कर लेता हूँ। तो जो भी आपको आपका जिला है उसे आप चयन कर लें, ठीक है। जिस भी ज़िले से आप निवास करते हैं उस ज़िले को चयन कर लें। फिर यहाँ पे आपका नेशनलिटी आ जाता है, तो नेशनलिटी आप चयन कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका नाम दिखाता रहेगा, यहाँ पे नाम को देख लेंगे और अगर ठीक है तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए मदर नेम भरना है और यहाँ पे फिर से री एंटर मदर नेम करना है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए पिता का नाम भरना है। यहाँ पे फिर से पिता का नाम भर के कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है का ईयर और मंथ और आपका डे जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एक एक करके। और फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है दोबारा से यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। दोबारा से डाल के कंफर्म कर लेना है, तो एज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे जेंडर पूछेगा, महिला है पुरुष है जो भी, आप उसे सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पे फिर से जेंडर सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो फिर से सेलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो हाँ या ना कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो आवासीय प्रमाण पत्र पीडीएफ है यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए। फिर यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा, तो आपका जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, सीबीसी, बीसी, एससी, एसटी। तो इनमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए आपको ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहा जाएगा। तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड
कर देना है, ठीक है। करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं इसको भी ईडब्ल्यूएस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसके बाद पूछेगा नीचे आएंगे तो क्या आप दिव्यांग हैं, तो हाँ या ना पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट में कि क्या आप सेना से संबंधित उनके बच्चे हैं, जैसा कि आपके पिता कोई सेना में है तो उससे उनके अनमैरिड बच्चे आप हैं तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा तो मैं फिर से यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आपने उर्दू सब्जेक्ट जो है 12वीं यानी कि 10+2 में पढ़ा है, इंटरमीडिएट में पढ़ा है उर्दू, तो आप यस करेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फैकल्टी आपकी पूछेगी, यानी कि आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया है या आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से किया है, तो जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे साइंस कर चुका हूँ। फिर यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा तो कंफर्म कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है या फिर अपियरिंग है। अगर अपियरिंग में है तो नो करेंगे, तो अपियरिंग यहाँ पे देख सकते हैं, अपियरिंग है तो यहाँ पे यस कर लेंगे, ठीक है। अगर आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली यस करेंगे तो ये हट जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है एजुकेशनल डिटेल। तो एजुकेशनल डिटेल में क्या क्या भरना है, तो यहाँ पे 10वीं का डिटेल फिल करना है, जैसा कि बोर्ड का नाम, रोल कोड और रोल नंबर। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो यहाँ पे रोल कोड देखिए नहीं रहता है सीबीएसई में, तो आप NA कर देंगे, ठीक है। NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल, ये मान्य नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे रोल नंबर तो निश्चित सभी में रहता है तो रोल नंबर आप भर देंगे। अगर आपका बिहार बोर्ड से है तो रोल कोड जरूर होगा तो रोल कोड यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, जो भी रोल कोड है। और यहाँ पे रोल नंबर हो गया। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर हो गया, पासिंग ईयर जो भी आपका है उसे सेलेक्ट करके डाल दें। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो मार्क्स ऑब्टेनेड आपका कितना मार्क्स है 10वीं में वो डालेंगे। डिवीजन आपका क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है उसे डालें। और यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे आप डाल देंगे। और यहाँ पे मैट्रिक का जो है आपका प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट दोनों, ठीक है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों को आपको मर्ज करके एक साथ अपलोड करना है। मैं आपको नोटिस अभी दिखा देता हूँ क्या कहा गया कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। नोटिफिकेशन जो निकाली गई थी उसमें आप साफ साफ ध्यान से देखेंगे तो कॉलम नंबर 12 में देखेंगे प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, यानी दोनों को आपको अपलोड करना है, ठीक है। ध्यान से रखिएगा कि आपको दोनों अपलोड करना है, ना कि एक। बहुत सारे कैंडिडेट जो है एक ही अपलोड किए हैं, सिर्फ 10वीं का मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट। तो दोनों आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास नहीं है तब नहीं डाले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको डालना अनिवार्य है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती कर चुके हैं तो 10वीं का आपको अंक पत्र भी डालना है और प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भी डालना है। और उसी प्रकार से इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों आपका मांगा गया है तो दोनों आपको अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। यही सब चीज़ें जो है फॉर्म भरने में गलती हो जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको मर्ज करके, ठीक है, पीडीएफ बनाएंगे, दोनों को एक ही फाइल में बना के मर्ज करके यहाँ पे 1 MB से कम का आपको अपलोड कर देना है 10वीं का। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे इंटरमीडिएट का नीचे डिटेल फिल करना है एक एक करके। और यहाँ पे अंक पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर देना है। अगर आप मार्कशीट का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आपके पास प्रोविजनल होगा, प्रोविजनल आप अपलोड करें, ठीक है, दोनों एक साथ मर्ज करके। फिर यहाँ पे आ जाएगा परमानेंट एड्रेस, आप अपना पूरा फिल कर लेंगे। और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो दोनों फिल कर लेंगे। और नीचे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखाता रहेगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर भरनी है। आधार नंबर कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। देखिए ऑलरेडी मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ तो यहाँ पे आपको अगर नहीं अपलोड है तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके 20 KB से 100 KB तक का JPG फॉर्मेट में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसी प्रकार से 10 KB से 50 KB का आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। और यहाँ पे कंफर्म बटन पे कंफर्म कर देना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद सेव करेंगे और प्रीव्यू कर लेंगे तो आपका फॉर्म जो है देख लेंगे कि क्या क्या आपने भरा है। अगर सब कुछ ठीक है तो लास्ट में आपको सबमिट करना है। चलिए इतना कर लेते हैं। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पे सेव का आपको मैसेज मिल जाता है। अब प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने फॉर्म में भरा है, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रही है, देख सकते हैं। तो आप सारा कुछ देख लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ गलती है तो एडिट पे क्लिक करके पहले सुधार कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है सुधार नहीं होगी। हालांकि सुधार होगी लेकिन कब होगा, तो जब आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम अपने फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। उस समय आप
आपका अगर कुछ गलती रहेगा एडमिट कार्ड में तो आप उसको ठीक कर पाइएगा। तो डमी एडमिट कार्ड आने आने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद आप कोई सुधार यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं कर पाएँगे। फ़िलहाल चलिए, अब मैंने देख लिया सब कुछ ठीक है, तो पेमेंट पे क्लिक करते हैं। पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे सब पैसा का आपको ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, इस पे आपको क्लिक करनी है। जैसा ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको देखिए यहाँ पे यूपीआई या फिर कार्ड या फिर क्यूआर कोड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए खुल जाता है। इसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज भी मिल जाता है और ये रिसिप्ट भी आपको मिल जाती है, तो इसको भी प्रिंट करके रख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी प्रिंट करके आपको रख लेना है, आगे हो सकता है आपके काम आ जाए। तो इसको मैंने प्रिंट करके रख लिया है। अब देखिए यहाँ पे कोने में आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई दे रही है। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसा ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पेमेंट का आपका जो आपने पेमेंट किया है उसका ट्रांजैक्शन आईडी देखिए फॉर्म में आ चुकी है। देख सकते हैं 760 रुपये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप अपना पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको प्रिंट करके आपको रख लेना है। बस इतना ही फॉर्म में कंप्लीट करना था और कोई दिक्कत नहीं थी। तो बस इसी प्रकार से आपको फॉर्म में भरना था। लेकिन अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है, तो आप सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक भी करेंगे तो अब देखिए सुधार करने का आपको मौका नहीं दिया जाता है। देख पा रहे होंगे कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जो है आपका फॉर्म फुल्ली सबमिट हो चुका है, इसलिए इसमें आप कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, डमी एडमिट कार्ड, उस समय जो है आप अपने फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, जब आपका डमी एडमिट कार्ड आ जाएगा तो अगर कुछ गलती हो गई है तो सुधार कर पाइएगा। तो इस प्रकार से फॉर्म को भरना था। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।